महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे बाबा की पालकी का पूजन किया गया। उसके बाद बाबा नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी बड़े गणेश मंदिर होते हुए सिद्ध आश्रम से रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुण्य महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे पुलिस बैंड व अश्वारोही दल चल रहा था। गाजे बाजे के साथ निकाल रही सवारी का सफर लगभग 2 किलोमीटर का था। इस वर्ष कोरोना संकट काल के कारण प्रशासन ने महाकाल सवारी का मार्ग परिवर्तन किया। आज सवारी महाकाल मंदिर से बड़े गणेश हर सिद्धि माता मंदिर सिद्ध आश्रम होते हुए रामघाट व रामघाट से हर सिद्धि की पाल होते हुए बड़े गणेश मंदिर से पुण्य महाकाल पहुंची। सवारी में श्रद्धालु के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सवारी मार्ग को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। आगे बढ़ो, धीरे धीरे जाए दिक्कत होगी। मैं यही खड़ा रहता हूँ। आज पहली बार आया हूँ। आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, हवा आने दो। आपको हवा आ रही? अरे इधर हवा है। श्रावण मास चतुर्थ सोमवार के दिन पालकी में सवार होकर और हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल की सवारी जो है वो शिप्रा मैया किनारे होती हुई पुनः बाबा महाकाल के दरबार में वापस आती है। पुरानी परंपराएं हैं, किंतु लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण मार्ग छूटा किया गया है, किंतु जो परंपरा है उसका निर्वाह हमारे द्वारा किया जा रहा है। आज बाबा मन महेश्वर चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय माता। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में पूजन अभिषेक करने पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। उमा भारती लगातार सावन के सभी सोमवार पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रही है। इसी क्रम में आज भी वे बाबा के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उन्हें मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राम मंदिर शिलान्यास के दौरान उन्हें किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया यह पूछना छोटी बात हो जाएगी, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी यह घटना जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसी के चलते उन्हें सबसे ज्यादा हर्ष की मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उमा भारती ने कहा है कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल यही है कि मैं इसमें शामिल रही और जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। मेरे साथ जन्म धन्य हो जाएंगे। उमा भारती ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि वह राम राज्य स्थापित करे और अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करे। अमीरी गरीबी का जब
पर खत्म हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हमने देखा है कि मजदूर भूखे मरे, ट्रेनों के नीचे आकर कट गए और कई मीलों तक पैदल चले, लेकिन दूसरी ओर अमीरों के कुत्तों ने फ्लाइट में यात्रा की, उनके लिए अलग से फ्लाइट बुक की गई। जब तक अमीरों और गरीबों के बीच की एक खाई नहीं पड़ेगी तब तक राम में राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। उमा भारती ने बताया कि 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में शिलान्यास करें और वह जरूर पहुंचे। इस हेतु उन्होंने बाबा महाकाल से कामना की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ भगवान का अलग से विशेष पूजन किया। अंतर को देखिए कि मजदूर पैदल चले, डिलीवरियां रास्ते में हुई, पटरियों पर लेटे हुए लोग ट्रेन से कुचल गए, मर गए, बीमार हो गए, ट्रकों से कुचल गए। क्यों? क्योंकि ट्रकों के ड्राइवर 24 घंटे से ट्रक चला रहे थे, ऊँघ रहे थे बेचारे, वो खुद भी उन्हें रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और परिणाम ये निकले कि उन्हें लोग कुचल दिए। सब गरीबी के ही शिकार थे, सब अन्याय के ही शिकार थे। एक तरफ वो लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कि AC कमरों में बैठ कर रामायण और महाभारत देख रहे थे, या वो लोग थे जो अपने कुत्तों को, आपको पता होगा, कुत्ते हवाई जहाज से भेजे गए हैं, पेट को 1,05,000 1,10,000 तक का उनका किराया चेक के द्वारा दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी 2 नंबर में दिया गया, चेक के द्वारा। इतनी डिस्पैरिटी, इतना बड़ा अन्याय, इस अन्याय की खाई को पाटना अब मोदी जी के सामने दूसरी चुनौती है। राम का नाम तो अलग ही बात है, और वहाँ कोई आस्थाओं का टकराव नहीं था। मक्का मदीना, दरगाह शरीफ या हाजी मलंग वहाँ नहीं था। वहाँ एक हमलावर का स्मारक था, उसके सेनापति का, और उसने भी जिस स्थान को तोड़ा था वो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन मुस्लिम तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो तो मक्का मदीना है, या भारत में है तो दरगाह शरीफ है या हाजी मलंग है, ऐसे अन्य स्थान है। इस प्रकार का स्थान अयोध्या में तो कोई नहीं था उनका, इसलिए आस्था का टकराव कहीं था ही नहीं, और मुसलमानों ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। होता बहुत पहले, नेहरू जी के समय पर जो राजनीति शुरू हुई 1949 में, जब वहाँ रामलला प्रकट हुई, और उस समय पर जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई कि ताला लगा दो तो मुसलमान भी खुश हो जाएगा और पूजा होती रहेगी तो हिंदू भी खुश हो जाएगा, बस यहीं से विभाजन की राजनीति विभाजन के बाद शुरू हुई। पहले विभाजन के पहले की राजनीति अंग्रेज़ों की थी कि वो हमारे देश का विभाजन करा गए, फिर कांग्रेस की थी कि देश में विभाजन की मानसिकता बनी रही, एक नेशन में 2 नेशन की थ्योरी बनी रही, और वो राम जन्मभूमि से ही शुरू की थी नेहरू जी ने, और उसी का पटाक्षेप मोदी जी के हाथ से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो असल में वो पटाक्षेप था, जब सारे देशवासियों ने एक रस एकजुट होकर उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आनंद और शांति का वातावरण रहा वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए हम तो अयोध्या में शौर्य से गए हैं और आस्था से गए हैं, तो हम उस दिन वहाँ हैं कि नहीं, मनोहार पे या निमंत्रण पे, आप समझ रहे हो? तो हमें उसका हमारे लिए महत्व यही है कि मोदी जी वहाँ उस दिन हों जरूर। बस मैंने अभी महाकाल से भी यही कहा कि मोदी जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने, नहीं तो हमेशा महाकाल को बोलती थी मेरे जीवन के हर पल को सार्थक करना। आज मैंने एक स्पेसिफिक प्रार्थना की, 1 लोटा जल मैंने शिवराज जी के लिए चढ़ाया, क्योंकि वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाएगा, वो ठीक हो गए, रिपोर्ट अच्छी आ रही, कल परसों बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी चढ़ाया क्योंकि आज उनको भी आना था, और हो सकता है हम दोनों साथ ही आते हैं, भाभी भी आती हैं, अभी शायद आएँ। और लेकिन मैंने महादेव से मोदी जी के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि उनको दीर्घायु रखिए, यशस्वी रखिए, और पूरे देश को और पूरी दुनिया की धरती को कोरोना से मुक्त करें।